भाभी, आप भी ना हर रोज देर करवा देती हो। कितनी बार कहा है मेरा सूट समय पर प्रेस कर दिया करो। और यह क्या, आज भी इतना घी वाला परांठा। कभी तो पोहा बना दिया करो ना प्लीज। गुस्से से मोनू बोली और हर बार की तरह अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी जल्दी मोनू का सूट प्रेस करके दे दिया। अभी अनुष्का के विवाह को मात्र 4 महीने हुए थे और उम्र में उससे छोटी ननद। मोनू को तो अपनी भाभी को सम्मान देना आता ही नहीं था। हैरानी तो तब हुई जब सासू माँ भी मोनू के दुर्व्यवहार पर अपने कान बंद कर लेती थी। शिकायत करती भी तो अनुष्का किससे करती। जानती थी कि प्रेम विवाह किया था, कीमत तो उसे और सुनील को चुकानी ही होगी। एक ही दफ्तर में काम करने वाले सुनील और अनुष्का कब एक दूसरे को चाहने लगे पता ही ना चला और दोनों की दूरियां नजदीकियों में बदल गई। परंतु कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा हो तो जिंदगी में मजा कहाँ आता है। सासू माँ और ननद मोनू को अनुष्का एक आंख निभाई। शायद अपनी पसंद न होने की वजह से उन्होंने अनुष्का को अपने नजदीक आने ही ना दिया। बेचारी अनुष्का प्रतिदिन बहुत प्रयास करती उनको खुश रखने की, परंतु सास या ननद कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी। वो कहते हैं ना, जब कोई दिल मिलना ना चाहे तो सभी गुण अवगुण में बदल जाते हैं। अनुष्का अपनी तरफ से सभी कोशिशें कर ही रही थी कि किसी तरह संबंध ठीक हो जाए और अचानक एक दिन दफ्तर से आते हुए अनुष्का ने देखा कि कोई लड़का मोनू का पीछा कर रहा है और मोनू भी घबराई हुई तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रही है। अपने कदमों को तेज करके अनुष्का मोनू के साथ हो ली। पहली बार मोनू कुछ न बोली और अनुष्का के बात करने पर आराम से बात करने लगी। अनुष्का को देखकर वह मंचला उधर से गायब हो गया। अनुष्का चाहती थी कि मोनू स्वयं इस विषय में बात करे, परंतु मोनू तो मानो चुप सी थी। अगले 2 दिन तक जब मोनू कॉलेज ना गई तो अनुष्का के दिमाग में कुछ ठनका और तीसरे दिन दफ्तर से आते हुए अनुष्का मोनू की मनपसंद कचौड़ी पैक करवा कर लाई। जानती थी कि आज सासू माँ को कीर्तन पर जाना है और मोनू घर पर अकेली होगी। देखो मोनू, तुम्हारी मनपसंद प्याज की कचौड़ी लाई हूँ, जल्दी से आ जाओ। नहीं भाभी, मेरा दिल नहीं है, अन्य भाव से मोनू बोली। ऐसे कैसे मन नहीं है? पता है आज क्या हुआ? एक लड़का मेट्रो से ही मेरे पीछे आ रहा था और जैसे ही उसने मुझ पर गलत कमेंट्स किया, मैंने झट घूमकर उसका कॉलर पकड़ लिया। आश्चर्य से मोनू बोली, सच भाभी, आपको डर नहीं लगा? अरे इसमें डर कैसा? गलत काम करने पर उस लड़के को सजा तो मिलनी ही चाहिए थी ना। पर भाभी, मेरे साथ ऐसा होने पर मैं तो बहुत डर जाती हूँ और कुछ कर ही नहीं पाती। और देखते ही देखते ना जाने अनुष्का ने कितने किस्से अपने कॉलेज के मोनू को सुना दिए और साथ ही दोनों ननद भाभी ने 2-2 प्याज की कचौड़ियां भी निपटा दी। आज पहली बार मोनू ने भाभी के साथ खुलकर बात की थी और ऐसे ही एक पल की अनुष्का को तलाश थी जिसमें वो मोनू को एहसास करवा सके कि प्रेम विवाह किया तो क्या, परंतु अनुष्का भी एक अच्छी लड़की है। आज उस एक पल ने न सिर्फ ननद भाभी की दूरियों को नजदीकियों में बदल दिया था, बल्कि मोनू को ऐसे मंचलों से निपटने का रास्ता भी मिल गया था। दोस्तों, दूरियों को नजदीकियों में बदलने के लिए सिर्फ सच्चे मन से किए जाने वाले एक प्रयास की ही आवश्यकता होती है।